इरादा बनाओ, इरादा आज या कल असी होम मेकर हाउस वाइफ करांगी और ख़ुद को इतना बिजी कैसे रखा जाए कि आपको कोई टेंशन कोई सोच। चैनल्स के नाम ले लेनी है तुहाडे नाल बीनाज व्लॉग्स है माशाल्लाह यमी फूड। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जाने खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई मॉर्निंग के साथ करते हैं जी अपना आगाज़ दिन का भी और व्लॉग का भी। तो चलें जी रहें मेरे साथ, पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एक हाउसवाइफ की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह अपने घर ਨੂੰ पूरा मैनेज करती है, टाइम ਨੂੰ किस तरह मैनेज करके चलती है, अज सारा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ना मैं शेयर करांगी। और ख़ुद को इतना बिजी कैसे रखा जाए कि आपको कोई टेंशन कोई सोच कोई फिक्र ना आए ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੀਆ ਸੀਡ ਵਾਟਰ ਪੀਤਾ ਸੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ। और मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जानी हाँ क्योंकि जितना अर्ली मॉर्निंग असी उठांगे साढ़े दिन के पूरे काम बड़े टाइम के नाल और टाइम बचत के नाल जिहड़ा ना हो जाएंगे। जिस तरह पैसों की बचत होंदी ना इस तरह काम की भी ते टाइम की भी बचत होनी चाहिए। तो चलो जी ताकि साडा सानू अपना टाइम मिल सके, असी ए हाउस वाइफ ना कह सकीए कि साडे को टाइम ही नहीं मिले अपने आप वास्ते लुक आफ्टर करने वास्ते या अपनी केयर करने वास्ते। और अच्छा यहाँ पर बेटी स्कूल चली गई थी और उसके साथ ही मैं भी निकल आती हूँ वॉक के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि घर में अगर थोड़ी देर और रवांगी ना तो कोई ना कोई काम याद आएगा जिसकी वजह तो मैनू ऐ होएगा चलो कल वॉक पे चली जाऊँगी। जब आपने एक इरादा कर लिया एक प्लान बना लिया है आपने वॉक करनी है, वज़न कम करना चाहे ना करना वो बात की गल है, लेकिन डेली मॉर्निंग की जो वॉक है उसका अगर आपने इरादा कर लिया है तो फिर उससे पीछे नहीं हटना। तो मॉर्निंग वॉक दे तो तुहानू पता है मैं रोज़ कोई ना कोई बेनीफिट दे रही होनी है, क्योंकि मैनू 3-4 वीक हो गए ने मैं वॉक नहीं छोड़ी। विच 2-3 दिन छोड़ी सी हैल्थ की वजह तो, लेकिन मैं वॉक बिल्कुल नहीं छोड़ती। और वैसे भी यूके दे विच मौसम इतने अच्छे आए हुए हैं अजकल, तो अगर असी यह दिन मिस कर दिए ना तो बस फिर सर्दियों का इंतज़ार ही करते रहोगे। तो बस जी यहाँ पे वॉक करी थी, वॉक के फ़ायदे ही फ़ायदे ने, नुकसान तेरा कोई भी नहीं है। इतने हेल्थ इसके इशू आपके ख़त्म हो जाते हैं ना। मेरा तो सारिਆਂ तो पहले डॉक्टर ਨੂੰ कोई भी मसला हो ना तो यही कहता वॉक तो नहीं छोड़ी थी आपने, आपने हेल्थी लाइफस्टाइल तो नहीं छोड़ दिया था, वापस उसी लाइन पे आइयो जी, वापस दोबारा वही लाइफस्टाइल ਨੂੰ अपनाओ और वही इस तरह ही लाइफस्टाइल करो जिस तरह पहले कर रहे सी, दोबारा फिर वही सारा कुछ हो जाता है। तो मॉर्निंग वॉक जरूर करया करो, ये बहुत फ़ायदे ने। इरादा बनाओ, इरादा अज या कल असी होम मेकर हाउस वाइफ यही इरादा करते रहने कि अज करांगे तो कल करांगे और टाइम ही नहीं मिलता। बस यही कहीदा चलो काम कुम कर लेने हुन रेस्ट कर लो, लेकिन हमारे लिए सुबह की वॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर हम ये कहें कि हम लोग इससे बिना रह के तो अपना वज़न भी कम करेंगे और अपने सारी बीमारियां भी ख़त्म करांगे तो ऐसा। ये देखें सुबह कितनी शबनम इन फूलों पे पड़ी हुई थी, मैंने इतनी प्यारा इसको कैप्चर किया। मैं क्या आपको दिखाऊं, क्या देखो जी कितनी खूबसूरत शबनम और किस तरह से हमें ये ऑक्सीजन मिलती है इन दरख्तों से, इन पत्तों से, इन कितनी प्यारी इनकी आवाज़ें परिंदों की मुझे आती हैं। मेरा दिल तो मैं कहती हूँ पूरा दिन मैं बिल्कुल फ्रेश रहती हूँ, बिल्कुल भी मुझे स्ट्रेस लेवल मेरा ख़त्म हो जाता है, मैनू आंदा ही नहीं। और सानू होम मेकर नू या हाउस वाइफ नू ना ए ज़रूर अपनी ज़िंदगी च ना अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सैल्फ ग्रूमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पहले वक्त च होंदा सी कि सारा दिन लेडीज़ हाउस मेकर जिन्नियां ने होम मेकर अपना घर का काम करते करते सारी ज़िंदगी गुजार देंदियां सी, लेकिन वो जैसे गाँव में काम करती थी और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती थी। हमारा अब क्या होता है कि घर च AC लगे ने, घर वाल च काम करने वालियाँ लगी हुई हैं, बस वो काम कर जाती हैं और बस जी फिर आप रेस्ट करते हैं और उससे फिर कितनियाँ एक ही जगह बैठे रहने से भी कहते हैं 100 बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इस तरह से ना अपना देखें, ये इंडियन लोग हो गए इतने पाक में आते हैं, अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखते हैं। इंग्लिश लोग हो गए इतना ख्याल रखते हैं, देखते हो साढ़े नालों कितनी उन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए ना वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जी मैं घर आ गई थी, घर आके वही डेली मॉर्निंग की जो
क्लीनिंग होती है वो करूँगी, और साथ में जी डस्टिंग कर गई थी मैं, बेड भी वगैरह क्लीन कर गई थी, सारे बेडरूम मैंने क्लीन कर लिए थे, सिर्फ वैक्यूम करना था और मॉप लगाना था क्योंकि आज वेदर काफ़ी अच्छा था, तो मैंने कहा चलो मॉप भी लगा लेते हैं। और किचन मैं रात को क्लीन कर लेती हूँ, अब बस बर्तन धोने थे वो धोए, और वैसे भी किचन रोज़ ही इसी तरह का ही होता है। वॉशिंग मशीन लगाई, और आजकल मुझे लगता है कि बहुत मौसम अच्छे ने तो बस साड़ा जोर बर्तनों ते साथ में जी घर दी सफाइयां ते नाल होया वॉशिंग ते यही चल रहा है। और अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, एक हाउस वाइफ या कह सकते हो होम मेकर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਡਸਟਿੰਗ, ਕੁਕਿੰਗ, ਕਲੀਨਿੰਗ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ और पूरे घर ਨੂੰ मैनेज करके चलना, ठीक है, इस तरह ही कर देना। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा जो वर्किंग लेडी है ना उन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, ना कि एक हाउस वाइफ ਨੂੰ। हाउस वाइफ की भी उतनी जिम्मेदारियां ने, उतना ही ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ है। मतलब कि एक हाउस वाइफ ਨੂੰ अगर किसी कोई पूछता है ना कि आप क्या जॉब करती हैं, क्या काम करते हैं, तो ਅਸੀਂ कहने हैं कुछ भी नहीं, बस एक हाउस वाइफ हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक औरत की बेइज्जती हो रही होंगी है। ज़रूर एक हाउस वाइफ ਨੂੰ भी उतनी रिस्पैक्ट देनी चाहिए जितनी कि एक वर्किंग लेडी है। उस वर्किंग लेडी की ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि उन्हें 8 घंटे काम भी करना है और घर आके वही कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग सब कुछ करना होंगे। उन्होंने जिम्मेदारी तो सगों ज़्यादा डबल है, लेकिन एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है जिन्हें उन्हें घर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। एक औरत ही घर चला रही होंगी है, एक औरत ने ही घर बनाना होंगे। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ तो घर चल जाएगा, कभी नहीं ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ औरत चाहे वर्किंग लेडी होवे ते चाहे हाउस वाइफ होवे, दोनों की रिस्पैक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मनी वैल्यू नहीं करती और यह बिल्कुल वैल्यू नहीं करता लोग की सोचते हैं। तुसी जो सोचते हो ना, मैं कहनी हाँ तुसी वो दुनिया बनाओगे जो तुसी सोचते हो। इस वास्ते पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही हमेशा रहो और हमेशा मोटिवेट खुद नू करते रहो। किसी नू देख के कुछ ना करो क्योंकि किसी नू देख के करोगे ना तो दुख ज़्यादा होएगा। इस वास्ते जो तुहाडा दिल करदा ना, जो तुसी खुद नू खुश रखना चाहते हो ना, वो करो। तो मैं अपने देख लो तुहाडे नाल ओही डेली रूटीन अपनी शेयर कर रही होनी है। कोई स्पैशल व्लॉग नहीं होंदा, कोई स्पैशल कुकिंग नहीं होंदी। जो एक कुकिंग हो रही होंदी है, जो मैं कर रही होनी है, क्लिप बना के ऐड करके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਰੂਟੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਂਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। और अच्छा, जहाँ पर हाउस वाइफ अपने घर को प्रॉपर तैयार करके रखती हैं, मसलन कि सजा के रख दिया ने, क्योंकि औरत से घर बनता है। औरत को ही पता होता है उसने घर कैसे बनाना है। अगर लिविंग रूम है तो उसको डेकोर कैसे करना है, किचन है तो उन्होंने किस तरह मैनेज करना, उन्होंने ऑर्गेनाइज किस तरह करके करना है, टॉयलेट है, बाथरूम है जैसे, तो उसको कैसे उसने करना है, बेडरूम है तो उसको सारियां अलमारियां तुसी दो तो किसी दिन किसी काम वाली ਨੂੰ कि अलमारियां ठीक करो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ खुद उन्होंने दसना पैंदा है कि इस तरह करना। यूके च तो फैसिलिटीज़ नहीं है कि कोई काम वाली असी रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो एक बीवी, एक हाउस वाइफ, एक माँ ने ही सारा कुछ करना होंदा। तो अच्छी बीवी बनन दा यही है कि घर नूं तुसी मैनेज करन दे नाल नाल ना अपना आप भी तैयार रखना है, अपने आप का भी ख्याल रखना है। सैल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। पहले देखिए तुसी स्कूल चले जाते सी, सारा मैस होंदा सी, अम्मियां ने पिछों क्लीन करना, और दोपहर का खाना स्कूल आना तो दरवाजे 'च ही सानूं खुशबू आ रही होंदी सी कि दोपहर का खाना रेडी है, बल्कि रेडी रखिया होंदा सी, वो खाना रेस्ट करना। और देखो जी वो हाउस वाइफ किस तरह बगैर किसी कंप्लेन किए अपने हर जिम्मेदारी नूं निभा रही होंदियां सी। ते लेकिन हुण एजुकेशन ने यह दस दिता है एक हाउस वाइफ तुसी हो तो ਉਹਦੇ नाल तुसी अपना आप भी किस तरह ख्याल रखना है, अपनी सैल्फ ग्रूमिंग कितनी इंपोर्टेंट है कि तुसी अपने हत्थों का भी ख्याल रखो, पैरों का भी ख्याल रखो, मूँह का भी ख्याल रखो, वालों का भी ख्याल रखो। एक नवा जिहा जोड़ा लवो, उन्होंने सवावो, उन्होंने पावो, अपने आप नूं खुश तुसी किस तरह रखना है। तो क्योंकि तुसी औरत खुद खुश रहोगे ना घर दे विच, हाउस वाइफ या एक माँ या एक बीवी, ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਗਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ही नहीं ठीक है, तो ਅਸੀਂ किस तरह खुश रह सकते हैं। बस जी ये अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया ना और तुसी खुश रहो। क्योंकि अगर हम लोग जैसे आज फ़ोन स्क्रॉल करते जाते हैं ना,
तो हमें अवेयरनेस के साथ साथ ना डिप्रेशन तो एंगजाइटी भी बहुत ज़्यादा मिली। मैंने पता लग गया, तुम समझ गए होगे। तो ये हो गया कि किसी ने 20,000 का जोड़ा लिया तो मैंने भी ही लेना है, किसी ने वो चीज़ लिया तो मैंने भी लेनी है। जब आप ये करना छोड़ देंगे ना, फिर तुम देखना तुहाडा घर किड्डा सुकून ना चलेगा। और अच्छा, यहाँ पर एक होम मेकर की ज़िंदगी को ना हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से फील कर रहे होते हैं कि ये कोई नहीं है, बस घर दे काम ही कर दिए ना, कुकिंग कर दी, क्लीनिंग कर दी है, सारा कुछ कर दिया। ये नहीं पता होता कि उसने कितने चैलेंज एक्सेप्ट किए होते हैं और उसने वो पूरे करने होते हैं। क्योंकि पहले दौर में आपको पता है, हमारी अम्मियां, हम स्कूल जाते सी तो सारा घर दा मैस करके जाते सी, तो घर आते सी देखिए कितना साफ सुथरा होंदा सी और कुकिंग रेडी होई होंदी सी, खाना साढ़े वास्ते रेडी होंदा सी कि असीं दोपहर नूं जाके खाना खाना, बगैर किसी कंप्लेन तो हर काम करदे सी ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਅਗਰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜੀਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਆਬਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜੇ, ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਾਓ ਅਗਰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਖਿਲੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਟੋਟਾ ਚਾਵਲ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ, ਜੇ ਚਾਵਲ ਖਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਣੇ। ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਪੁਲਾਓ, ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੀਟ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ख़राब बनेगा, दूसरी बारी तो ठीक बन जाएगा ना। चैलेंज ज़रूर दें ज़िंदगी में, वो आपको जीना सिखाएंगे। तो चले जी, पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया, तो चलो हुण चैनल्स के नाम लै लैनी है तुहाडे नाल। बीनाज व्लॉग्स है, माशाल्लाह यमी फूड है, माई डेली रूटीन इन जर्मनी है, फिज़ा स्टिचिंग आइडियाज़ है, ज़हराज लाइफ इन कैनेडा है, पाकिस्तानी मोम इन टर्की व्लॉग्स है, विलेज लाइफ है, लाइफ विद सना फराज है, और माई लाइफ माई व्लॉग्स। इन्हों तुसी लाइक शेयर कॉमेंट करना, और इन्हों दे कोशिश करो कि जिन्हों के चैनल मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज हो जाए, वॉच टाइम उन्होंने कंप्लीट हो जाए। ये नाल ही व्लॉग नूं खत्म कर दें। अपना ख्याल रखना, दुआवां च याद रखना। व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। तो चलो जी, अच्छे जे एक होर व्लॉग च मिलांगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।